दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं चौधरी अफसर और मेरे साथ आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। जिस तरह से देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, केवल एक ही करने के बाद जब एक स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त करता है तो उसका जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिले। आज हम जॉब के ऊपर ही बात करने वाले हैं। जिस तरह से के अंदर बेरोजगारी फैल रही है, लेकिन एक मुहिम जो चलाई गई है, इस मुहिम पर आज हम बात करने वाले हैं। वो मुहिम चलाई गई है आज निशा पब्लिक स्कूल में, और जो सोसाइटी है, जो सौजन्य है, उसकी हम बात करेंगे। जोहर वेलफेयर सोसाइटी और डासना के सहयोग से एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल की तरफ से जो ये आयोजित प्रोग्राम किया गया है, ये पहली बार इस क्षेत्र में देखने के लिए मिल रहा है। और बहुत ही खुशी की बात यह है क्योंकि आज यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से इस जॉब जो ड्राइव है या मेला कहेंगे, आज यहाँ पर जो ये स्टूडेंट्स पहुँचे हैं जिन्होंने 12th किया है या फिर BBA किया है, BA किया है या अन्य कोर्सेज करने के बाद जो डिग्री लेकर के आज ये यहाँ बैठे हुए हैं। और जिस तरह से ये प्रोग्राम किया जा रहा है, इस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ कुछ स्टूडेंट हैं, उन्हें कैसे पता चला है उनके बारे में जानकारी लेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मुबशिर है। मुबशिर जी, आपसे बात करेंगे। जो ये जॉब ड्राइव, ये मेला लगाया गया है जॉब को लेकर के, तो ये कैसे पता चला और किस तरह से, क्या कहना चाहिए? सर, एक्चुअली मेरे साथ मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे मसूरी डासना में फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। तो मेरे को थोड़ा अच्छा सा लगा कि मैंने कहा फॉर्म भरेंगे, उसके बाद इस टाइप से मेरे को पता चला। क्या क्या हुआ है आपने? मैंने सर 12th में। यस सर। और भी लोग हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये जो जॉब ड्राइव मेला है, किस तरह से, क्या कहना चाहेंगे और कैसा लगा? जी, मुझे बहुत ठीक लग रहा है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है हमें कहीं जॉब करने के लिए। कि दरअसल जो आज के माहौल है, जो उसमें मुसलमानों को बहुत पीछे कराया जा रहा है, कि हमें मुसलमानों को आगे करने के लिए कुछ जो सोसाइटी है, ये हमें आगे बढ़ावा करने के लिए कुछ मौका दे दिए। चलिए, महिला भी यहाँ पहुँची हैं। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ आप जो है इस जॉब ड्राइव? कल मेरे पापा नमाज़ पढ़ने आए थे, वहाँ ऐलान हुआ था कि ये कुछ लोग आ रहे हैं, वो ऐसे वैसे जॉब देंगे, इसलिए हम आए थे यहाँ पे। देखिए, जिस तरह की बातें अभी इन्होंने बताई है कि इनके जो फादर हैं वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, और वहाँ भी ये ऐलान होता है कि एक जॉब ड्राइव, एक मेला लगाया जा रहा है बेरोजगारों के लिए, रोजगार देने के लिए। और उसी तरह से इनको पता चला है और आज यहाँ पहुँचे हैं कि आप देखिए किस तरह से बेरोजगारों को रोजगार देने की जो मुहिम चलाई गई है, ये बिल्कुल ही अनोखी है। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से इस प्रोग्राम को रखा गया है। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। जी, मुझे अजमल अब्बासी कहते हैं। अजमल जी, आपने जो ये प्रोग्राम रखा है और ये सोसाइटी की तरफ से है और जोहर वेलफेयर सोसाइटी है और डासरे के सौजन्य से है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का ये प्रोसेस है इसका? देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा ये प्रोसेस है इसका, और बहुत आसान भी है। और दूसरी बात है कि इस वक्त के हालात के देखते हुए इसकी सख्त ज़रूरत है कि हमें बच्चों को एक तरह से गाइड करना है कि हमें किस तरीके से उनको जॉब लेना है। क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं, बच्चे बेचारे लोग थक के घर बैठ गए हैं, दे आर नॉट ट्राइंग फॉर द न्यू जॉब्स। तो हमें उनको इसके ज़रिए बताना है कि नहीं, अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जिससे लेके आप आगे बढ़ सकते हैं और अच्छी जॉब कर सकते हैं। तो मैं आज इन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया और हमें भी इनवाइट किया। और हम चाहेंगे कि मैक्सिमम बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं और लोग जो है अपने मतलब जॉब में लग सकें। सर, आपसे बात करेंगे कि जिस तरह से पहले होता ये था कि किसी ने 12th किया है या फिर कोई अन्य कोर्स किया है, कोई डिग्री हासिल की है, फिर वो अपने रिज्यूम लेकर के, अपने डॉक्यूमेंट लेकर के एक HR के पास जाता है, एक कंपनी में जाता है, वहाँ जाकर के जॉब ढूंढ रहा है। लेकिन आपने किस आसान तरीका निकाला है कि आपने अपने ही क्षेत्र में जिस तरह से ये एक मेला लगाया है, जिस तरह से ये जॉब ड्राइव का एक आपने नाम दिया है, तो आपने कहाँ से सोचा इस बार? असल में जो जौहर वेलफेयर सोसाइटी को लॉकडाउन में हमने जो परिस्थितियां फेस की हैं डासना निवासियों ने, तो लॉकडाउन में बड़ा ही एक दुखद जो है एक्सपीरियंस रहा कि लोग जो थे, जो कुछ पढ़े लिखे हैं या जो सेट हैं जॉब, उनको तो नहीं बल्कि बाकी लोगों को जो है ना वो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इसको देखते हुए जो हमारे बच्चे शिक्षा ले भी रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा का फ़ायदा उनको तक नहीं पहुंच रहा कि वो ग्रेजुएट हैं लेकिन वो फ्री हैं और उनको सही जॉब्स मिल नहीं पा रही या गाइडेंस नहीं मिल पा रही। तो हमने जौहर वेलफेयर सोसाइटी को जो है ना नींव रखी थी, और उसमें जो स्किल बेस्ड कोर्सेज कराने का या इन लोगों को मोटिवेशनल प्रोग्राम कराने का
कंप्यूटर कोर्स हैं या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हैं, जिससे कि इनको जॉब में आसानी हो सके। तो इस टाइप की चीज़ें एक्टिविटीज़ हमारी चल भी रही हैं। और बाकी जो है अब उसके आगे क्या है, उसके आगे का ये है प्रोसेस कि इनके लिए जॉब ड्राइव यहीं पर रखी जाए तो आसानी हो जाती है और सब लोगों में अवेयरनेस भी आती है। क्योंकि शिक्षा का जब तक फ़ायदा नहीं होता तो हम लोग यही सोचते हैं कि फिर पढ़ा के फ़ायदा क्या है दूसरे बच्चों को। जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद हैं शबाब अहमद खान सर, जो वारिश निसा पब्लिक स्कूल को चलाते हैं, साथ ही जौहर वेलफेयर सोसाइटी है उसके भी एक इंचार्ज हैं। लेकिन एक खुशी की बात यह होती है कि जब कोई सोसाइटी होती है या कोई संस्था होती है तो वो शिक्षा की बात करती है, रोजगार की भी बात करती है, लेकिन देखा तब जाता है जब उसको पूरा किया जाए। जी, तो इसमें यही था कि अगर किसी बच्चे की, हमारी एक भी बच्चे की जॉब लगती है या गवर्नमेंट जॉब में नंबर आता है या कहीं सिलेक्शन आता है, तो वो बच्चा अपने इलाके के लिए, रिश्तेदारों के लिए एक आइडियल बन जाता है कि नहीं, शिक्षक में फ़ायदा है और हमें भी शिक्षा के लिए अग्रसर होना चाहिए। तो ये एक मोटिवेशन मिलता है समाज को इससे। तो इसी कड़ी के अंतर्गत हमने जो है ये जॉब ड्राइव एएमपी के ज़रिए से उनके साथ में मिल करके डासना में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ रहेगी कि इसको कामयाब करें और आगे इससे भी बड़े हम चीज़ों को और ऑर्गेनाइज कर सकें। और इसमें आपका भी जो है यहाँ पर जैसे कि हमारे HR जो है 4 कंपनीज़ के लिए अलॉट किया गया था। इसमें PVR लिमिटेड है, HDFC बैंक है, IHS बैंक है और एक हिंडाल्को कंपनी है। ये 4 HR जो हैं वो हमारे आने वाले हैं, कंपनीज आने वाली हैं और वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रिक्रूट करेंगे और इंटरव्यू करेंगे बच्चों को। तो ये हमारी कोशिश है इंशाल्लाह, और आपका भी सपोर्ट हमें मिलता रहेगा मीडिया का। जैसे आप भी हेल्प मशीन फाउंडेशन के ज़रिए से इन चीज़ों को चला रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि जितने भी NGOs हैं डासना के, वो सब अगर हाथ में हाथ ले करके एक साथ चीज़ों को कदम उठाएंगे तो उसका प्लानिंग का और उनको एक साथ मिलने का भी फ़ायदा आगे इन फ्यूचर नज़र आएगा इंशाल्लाह। जैसे कि बात करें कि क्षेत्र होता है, वहाँ पे जो फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, तो वो अपने CSR फंड होता है या बात की जाए जो उनकी अर्निंग होती है उसका कुछ % जो है वहाँ के विकास के लिए लगाया जाता है, शिक्षा के लिए लगाया जाता है। लेकिन हम कहते तो हैं, लेकिन लगाया कैसे जाता है? लेकिन जब एक संस्था उस मुद्दे को उजागर करे या उस पर बात करे, ये एक बड़ा सवाल है। जी, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलमास है। अलमास जी, आज आप जो ये प्रोग्राम है, आप यहाँ पर हैं और किस तरह का प्रोग्राम है और इस बारे में आप क्या कहना चाहें? ये एक जॉब फेयर है और बच्चों के लिए एक तरह का, आप सब लोगों के लिए एक तरह का कैंपस प्लेसमेंट जैसा माहौल यहाँ पर है। ठीक है, जो बच्चे आगे कॉलेज तक नहीं गए, स्कूल से पास आउट हैं, उनको ये एक एक्सपीरियंस है कि कैसे कैंपस में प्लेसमेंट होता है और कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो ब्रांड हायर यहाँ कर रहे हैं उनकी आपसे 1 to 1 कैसे बात होती है, कैसे आपसे क्वेश्चन कहते हैं। बहुत अच्छा है कि इस क्षेत्र में ये रखा गया, थैंक्स टू AMP जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया, थैंक्स टू वारिस निशा पब्लिक स्कूल जिन्होंने अपने ये वेन्यू यहाँ पे किया। बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, आपका एक नेटवर्क होगा यहाँ पर, आप सबको पता लगेगा कि आपके साथ और कितने साथी हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है और आपका 1 to 1 ऑर्गेनाइजेशन से और ब्रांड लोगों से आपकी बात होगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कदम है, वेरी नाइस। जैसे हम बात करेंगे आज बेरोज़गारी की, कि होता ये है कि जैसे कि हम यहाँ मौजूद हैं तो ये क्षेत्र लगता है दिल्ली NCR के समीप ही ये क्षेत्र है, डासना एरिया है। और इस डासना एरिया की हम बात करेंगे तो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि मुस्लिम समाज को जॉब नहीं मिलता है। लेकिन ये कहना जो है गलत हो सकता है, गलत है भी, क्योंकि जब हम बात करेंगे APJ अब्दुल कलाम जैसे देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं या मिसाल मैन हो सकते हैं, तो क्यों एक झोपड़ी से निकला हुआ एक व्यक्ति क्यों कुछ नहीं बन सकता है? क्योंकि जब तक उसको एक रास्ता नहीं मिल जाता है, जब तक उसको मंजिल नहीं मिल जाती है, तब तक वो कामयाब नहीं होगा। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो जौहर वेलफेयर सोसाइटी और एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम जो है प्रोफेशनल है, ये अच्छा काम कर रही है क्षेत्र के लिए। और मुस्लिम समाज की जो सोच है कि हमें नौकरी नहीं मिल पाती है, जॉब नहीं मिल पाती है, उसका जो मेंटलिटी है, उसकी जो सोच है, उसको बदलने का जो काम कर रही है, एक बड़ा मुद्दा है। तो मेरे साथ बने रहिए क्योंकि हम दिखाते हैं ज़मीनी स्तर का सच। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।